अनु की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। शादी के बाद जहां उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, वहीं दूसरी तरफ हवेली के रहस्य, राजनंदिनी से जुड़े संकेत और परिवार के अंदर चल रही छुपी साजिशें उसे लगातार परेशान कर रही थी। लेकिन इस बार जो होने वाला था, उसने सिर्फ अनु ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था। हवेली में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। गायत्री देवी पूजा में व्यस्त थी और आर्यवर्धन किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक अनु के फोन पर बैंक से कॉल आता है। पहले तो वह सामान्य तरीके से बात करती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोन पर बैंक अधिकारी उसे बताते हैं कि उसके अकाउंट से बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, बैंक ने शक होने पर उसका अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। यह सुनते ही अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। उधर आर्यवर्धन भी अनु का बदला हुआ चेहरा देखकर घबरा जाता है। अनु कांपती आवाज में उसे पूरी बात बताती है। यह सुनते ही आर्यवर्धन हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अनु कभी भी बिना वजह कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। लेकिन असली झटका तब लगता है जब बैंक से यह पता चलता है कि जिस रकम को ट्रांसफर करने की कोशिश हुई थी, उसका संबंध एक पुराने बिजनेस अकाउंट से है। वही अकाउंट जो सालों पहले राजनंदिनी के नाम से जुड़ा हुआ था। यह नाम सुनते ही अनु और आर्यवर्धन दोनों पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। अब मामला सिर्फ बैंक फ्रॉड का नहीं रह गया था। कहीं न कहीं यह पूरा खेल फिर उसी रहस्य से जुड़ता दिखाई दे रहा था, जो पिछले कई दिनों से हवेली के आसपास मंडरा रहा था। आर्यवर्धन तुरंत अनु को लेकर बैंक पहुंचता है। वहां का माहौल पहले से ही तनाव से भरा होता है। बैंक मैनेजर उन्हें बताता है कि अगर कुछ ही घंटों में यह मामला साफ नहीं हुआ, तो पुलिस शिकायत दर्ज करनी पड़ सकती है। यह सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं कोई उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उधर बैंक के कुछ अधिकारी अनु को शक की नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि सिस्टम में मौजूद रिकॉर्ड्स सीधे उसी के नाम की